हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये सुंदर सा लिपन आर्ट। ये लिपन आर्ट का मेरा पहला प्रयास है। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये MDF बोर्ड लिया है। तो इसकी थिकनेस है 7 mm। आप अपने अनुसार थिकनेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लंबाई में 24x16 का लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये स्केच कर लिया है। तो अब हम मिट्टी को मिला के तैयार कर लेते हैं। तो जब भी हम मिट्टी को मिलाते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें कोई भी टेल्कम पाउडर का प्रयोग करना है। इससे क्या होगा कि मिट्टी हमारे हाथों पर चिपकेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इसकी डोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डोरी बनाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम उंगलियों से बनाते हैं तो वो कभी कहीं पर पतली तो कहीं पर मोटी बन जाती है। इसलिए हम यहाँ पर स्पंज का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप जब भी बनाएं तो आप स्पंज का प्रयोग ज़रूर करें। तो देखिए हमारी डोरी कितनी अच्छी बन के तैयार है। तो अब हम इसको हमारे MDF बोर्ड पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले फेविकोल लगाया है मैंने और अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। आपके पास इस तरीके के टूल्स ना हो तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आप नाइफ या कोई भी चम्मच के माध्यम से इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये मेरा पहला प्रयास है। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस क्ले पर डोरी पर हम डिज़ाइन देंगे। हमें डिज़ाइन इस टाइम पे देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर क्ले सूख गई तो इस पर डिज़ाइन देना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस पर डिज़ाइन चम्मच के थ्रू या तो नाइफ या फिर पेंसिल के माध्यम से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी ये पेंसिल से इस पर डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ मैंने ज़ूम करके नहीं बता पाई फ्रेंड्स, पर इस पे डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनती है। तो आप जैसी डिज़ाइन बनाना चाहें आप वैसी डिज़ाइन बना लीजिएगा क्योंकि डिज़ाइन से लिपन आर्ट और ज़्यादा सुंदर बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर हम जितना बनाया है उस पर डिज़ाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉर्नर बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसके कॉर्नर्स बना लेंगे। हमने स्केच में से जाली रोक दिया था तो इसी तरीके से हम इसके कॉर्नर बनाएंगे और जाली के बीच बीच में हम क्ले से ही छोटी छोटी होल्स बनाकर उसको स्टिक कर लेंगे। तो ये हमारा और भी सुंदर बनेगा। बीच के फ्लावर्स हमने स्केच में छोटे बनाए थे पर मैंने बाद में इसके थोड़े बड़े कर दिए क्योंकि छोटे उतने सुंदर नहीं लग रहे थे। तो अब देखिए ये हमारा बनके तैयार है। अब मैं यहाँ पर वुडन प्राइमर का प्रयोग कर रही हूँ। आप इस पर जेसो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो, क्योंकि हमें सब पहले इसलिए अप्लाई करना होता है कि जब हम कलर करें तो ये बहुत सुंदर तरीके से कलर निखर के आ पाए। तो अब इसके बाद हम इसको करके इसे सुखा लेंगे। फिर हम इस पर वाइट कलर एक्रेलिक कलर करेंगे। तो ये सूख के तैयार है। अब हम इस पर वाइट एक्रेलिक कलर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाइट एक्रेलिक कलर कर लिया था और कुछ मिरर स्टिक कर दिए थे। तो यहाँ पर मिरर स्टिक करने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू का प्रयोग कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम मिरर को स्टिक कर लेंगे। तो आप जैसे भी मिरर लेना चाहें वैसे ले सकते हैं और ये हमारा बनके तैयार